हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion electrostatic potential is a relative physical quantity. Reason electric potential difference is a absolute physical quantity. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है? असर्शन में हमें दे रखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है वो रिलेटिव क्वांटिटी है एंड रीजन इसका दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमारी एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी होती है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंसेप्ट के अंदर. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली हमारे पास होता है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज is इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फर्स्ट की कंसेप्ट. एंड सेकंड की कंसेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस की यदि बात की जाए तो इसको शो करते हैं डेल्टा वी से. एंड ये हमारे पास दो पॉइंट्स का पोटेंशियल का डिफरेंस होता है. इसको मैं शो कर देता हूँ V1 माइनस V2. यदि किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल V1 है एंड दूसरे का V2 है तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V1 माइनस V2. सो ये दोनों की कंसेप्ट हो गया. बात करते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा कि हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की. इसको मैं शो कर देता हूँ V से. तो ये हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. यदि पोटेंशियल एनर्जी को किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है कि Q1 Q2 बाई डी. के Q1 Q2 बाई डी. Q1 एंड Q2 हमारे पास क्या है? दो चार्जेस हैं जिनके बीच में ये पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने डिफाइन करी है. तो यहाँ से पोटेंशियल हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास आता है U बाई क्यू. एंड मैं Q1 एक चार्ज ले लेता हूँ जिसके ऊपर हम पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं, जिसके कारण पोटेंशियल डिफाइन किया जा रहा है. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 बाई डी. तो बाई Q1 है तो Q1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ से V की वैल्यू क्या निकल के आएगी? के Q2 बाई डी. तो ये हमारे पास क्या होगा? पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2. Q2 के कारण जो पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या होगा? के Q2 अपॉन डी. एंड ये हमारे पास रिलेटिव वैल्यू होती है. रिलेटिव वैल्यू होगी. रिलेटिव वैल्यू इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम जो पोटेंशियल है इसको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते. इसको हम कैलकुलेट करते हैं किसी दूसरे चार्ज के रिस्पेक्ट में, किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में. यदि हमारे पास कोई चार्ज Q है, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास यहाँ पे चार्ज Q है A पॉइंट के ऊपर एंड मैं B पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहता हूं. तो मेरे को A या B में से इसकी जो डिस्टेंस क्या है? A से B की डिस्टेंस है D. तो इस कंडीशन में मेरे को जो B का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ये रिलेटिवली फाइंड आउट करना होगा A के पोटेंशियल के. A पॉइंट के पोटेंशियल के रिलेटिव में B का फाइंड आउट करना होगा, तभी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ. इस कंडीशन के लिए मैं A के पोटेंशियल को क्या मान लेता हूँ? 0 मान लेता हूँ. एंड उसके अकॉर्डिंग जो B का पोटेंशियल है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो असर्शन हमारा क्या है? करेक्ट है कि जो पोटेंशियल होता है ये हमारी रिलेटिव वैल्यू होती है. एंड किन्हीं दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पे यदि A एंड B के बीच का जो डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास A माइनस बी हो सकता है. VA माइनस VB, हम इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है? ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है. ये वैल्यू हमारे पास रहेगी एब्सोल्यूट वैल्यू.
जबकि पोटेंशियल हमारे पास क्या होती है, रिलेटिव वैल्यू। सो रीजन भी हमारा क्या है, करेक्ट है। लेकिन ये जो रीजन है ये असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन बी है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.